ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान नेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 की बचत हो गई, बाकी 62 रुपए की बचत होना बाकी है। सेकंड नंबर पे 16 की बचत के लिए नया स्टॉक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जिंदगी का राज, आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ कर दें, कुदरत इज्जत देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। आप छिप जाएं, अपनी तशहीर करवाने से बचते फिरें, कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज्जत और मोहब्बत डाल देती है। यही है राज, उलट उलट होता है यहाँ सब, यानी कि यही है राज, उलट होता है यहाँ सब आप बेनियाज हो जाए, कदमों में आ गिरती है हर चीज़। बिल्कुल, तो हमेशा याद रखें कि तमाम तर फैसले अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देने चाहिए और कभी भी कोई चीज़ के जो है वो बदला नहीं लेना चाहिए। अल्लाह ताला इज़्ज़त और आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी और मेरी इज़्ज़त लोगों के दिलों में पैदा करे और मोहब्बत और कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। बिल्कुल, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो 28 की बचत हो गई। बिल्कुल, आपको लास्ट वीलॉग के अंदर 90 रुपये की बचत की बात की गई थी और एक स्टॉक दिया गया था जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 रुपये की बचत हो गई और स्टॉक ऊपर का लॉक लगा। नशा रिफाइनरी ने आज बेहतरीन यानी ऊपर का लॉक दिया है और मजीद इंशाल्लाह बाकी 62 रुपये की तरफ यानी कि बढ़ते हुए नजर आएगा। मार्केट का आगाज भी पॉजिटिव हुआ, चूंकि लास्ट वीलॉग में आपको बता दिया गया था कि मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया और इंशाल्लाह मार्केट अब रिकवरी करेगी। अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस दे दिया गया था। आज मार्केट ने 1,50,000 का हाई बनाया और 1,49,971 की तरफ मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है, तकरीबन 1353 पॉइंट प्लस के साथ। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा है, 1180 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे हैं, जो कि फ्राइडे से यानी थोड़े से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 1340 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम में आज थोड़ी सी कमी रही है। जबकि टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन में भी अगर हम देखें तो आज सीमेंट सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और साथ साथ थोड़ा बैंकिंग सेक्टर और बाकी रिफाइनरी सेक्टर्स में नेशनल रिफाइनरी ने बेहतरीन परफॉर्म किया। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो अगस्त में टैक्स रेवेन्यू कम हुए हैं, जो कि थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि आईएमएफ का टारगेट पूरा करना होगा। सेकंड नंबर पे एवेंसियोन का जो मुनाफा है 168 मिलियन रुपए तक बढ़ गया। सरले ने रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है यानी कि नई मेडिसिन बनाने के ऊपर। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ऑक्टोपस डिजिटल की 66% ड्रॉप हुए प्रॉफिट के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो साजगार के जो प्रॉफिट हैं वो डबल हो गए हैं। साजगार के हवाले से ये बड़ी अच्छी और बेहतरीन खबर है कि इनका भी जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया। अच्छा, इसके साथ ही मैकपैक फिल्म्स के जो मुनाफे में 60% कमी रही। इसके अलावा प्रेमा अल्तहून ने मिना खुर्दनी तेल को प्रेमा का लाइसेंस दे दिया, तो ये भी अच्छी खबर थी प्रेमा के हवाले से। अच्छा, पीकेआर में 2 पैसे का इजाफा रहा है अगेंस्ट डॉलर। गोल्ड प्राइस में 3300 पर तोला इजाफा हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड बढ़ गया। और अगस्त में इन्फ्लेशन में 3% कमी, 3% तक बढ़ने की चांसेस है अगस्त में, क्योंकि ये जो सैलाब वगैरह की वजह से यानी इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। तुर्की ईरान ने पाकिस्तान के सैलाब के बुरान के दौरान इमदाद की दोबारा यानी कि तस्दीक कर दी है। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज पॉजिटिव नोट के साथ बेहतर क्लोज रही है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $64.83 के पास। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है कि रिबाउंड कर जाएगा 65 से लेकर 69 तक, यानी कि मूव कर सकता है और किसी भी टाइम एक बड़ी रैली कर सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के हवाले से मुसलसल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कुछ रिफाइनरीज के ऊपर भी कुछ अटैक्स हुआ है। तो ये क्रूड ऑयल के लिए देखा जाए तो एक यानी कि अपसाइड रैली के लिए एक बाइस बन सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में $41.40 के पास सिल्वर चल रहा है और गोल्ड चल रहा है $3540। $24 का इजाफा है गोल्ड के अंदर और सिल्वर में इजाफा है, 69 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो मुसलसल ऊपर की साइड पे परफॉर्म कर रहे हैं। और गोल्ड सिल्वर में अगर देखा जाए तो जो अमेरिका के जो टैरिफ चार्जेस लगाए जा रहे थे उसके ऊपर जो खबरें आ रही है कि गैर कानूनी ये टैरिफ चार्जेस से, उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर वॉलेटाइल परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ओवरबॉट है, किसी भी टाइम करेक्शन की साइड पर आ सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अगर हम रिस्टेनेबल एंड सपोर्ट लेवल देखें
तो 688 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है वीक के हिसाब से, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन ही हमने देख लिया था कि मार्केट ने लेवल ब्रेकआउट कर दिया था और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 1,50,000 का लेवल यानी कि तरफ बढ़ेगी मार्केट, और लेवल बताया गया था कि 1,50,500 रेजिस्टेंस लेवल होगा और 1,52,500 मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल होगा। इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगी और उसको जैसे सस्टेन करेगी तो नेक्स्ट लेवल जो ओपन होगा वो 1,51,000 से लेके 1,52,500 का लेवल ओपन होगा। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें मार्केट के हिसाब से तो 1,49,000 हमारी सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो 1,48,000 से लेके 1,40,000 की तरफ जाएगी। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें और अच्छे स्टॉक में काम करें, इंशाल्लाह मार्केट पूरा मौका देगी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जिनका चलना अभी बाकी है और जिनकी रैली करना अभी बाकी है, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मजीद यहाँ से बूम करेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि 16 की बचत के लिए नया स्टॉक, जी बिल्कुल 16 की बचत के लिए अब जो नया स्टॉक्स है वो है ओजीडीसी। ओजीडीसी की अगर हम देखें तो 270 पे क्लोज रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 280 से लेकर 286 शॉर्ट लेवल में ये जा सकता है, जबकि लॉन्ग लेवल में 300 रुपए भी जा सकता है, स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करें तो कमेंट्स में टीआरजी के बारे में, एसएसजीसी और यूनिटी, अगर टीआरजी को अगर हम देखें तो इस वक्त जो टीआरजी आपका क्लोज रहा है, टीआरजी का जो ब्रेकआउट लेवल बनता है वो 58 का बनता है, जैसे ब्रेक करेगा तेजी का ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यानी कि यूनिटी को देखें, यूनिटी के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो यूनिटी भी इस वक्त थोड़ा सा ओवर यानी कि ओवरबोट साइड पे चल रहा है, यानी थोड़ा सा करेक्शन फेज में चल रहा है और ब्रेकआउट है 29.50, जैसे ब्रेक करेगा 30 से लेकर 32 तक जाएगा। एसएसजीसी को अगर हम देखें तो एसएसजीसी भी इस वक्त अगर देखा जाए आज थोड़ा सा रिबाउंड होने की कोशिश की एसएसजीसी ने, लेकिन अगर इस पूरे यानी कि देखा जाए तो कल ये परसों के दरमियान 42 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो नो डाउट ये रिबाउंड कर जाएगा, 43 से लेके 45 तक जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बाकी अगर स्क्रिप्ट में देखें पीएसओ आपका पॉजिटिव है, 410 से लेके 420 जा सकता है, जबकि हब पावर को अगर हम देखें हबको को, तो हबको भी इस वक्त जो चल रहा है, हबको के हवाले से अगर हम देखें तो इस वक्त हबको प्रॉफिट टेकिंग साइड पर ओवरबोट हो जाए, जब तक 170 क्लोज नहीं करेगा लॉन्ग तेजी नहीं करेगा, करेक्शन होने के चांसेस यानी ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम छोटे स्क्रिप्ट के हवाले से अगर हम देखें एफएनईएल जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कॉल रही, 3.5 रुपए भी दिया गया, आज 7 रुपए हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 8 से लेकर 9 तक जा सकता है। इसके साथ ही जो कॉसम है 7.5-8 रुपए परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें इत्तफाक 10.5 से लेकर 11.5 की तरफ मूव कर सकता है, और भी बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। पार्क इलेक्ट्रॉन की कॉल दी गई और बहुत सारे स्टॉक की स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्क्रिप्ट से बढ़ने से पहले कॉल दी जा रही थी और समझाया जा रहा था मार्केट के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे हाउसेज में आपको बताया नहीं जा रहा था, आपको समझाया नहीं जा रहा था, आपको अपनी मदद आपके तहत कहा जा रहा था कि अपनी मदद आपके तहत ट्रेडिंग करें और खुद ही आपने सब मैनेज करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी टीम, मेरी टीम और मैं आपको गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह स्टॉक बाय करना है, कौन सा बाय करना है। कोई ऐसा स्टॉक बाय कर लिया है जो लॉस में, तो उसको भी स्वैप करवाया जाता है प्रॉफिट वाले स्टॉक से, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो बहुत सारे क्लाइंट जो दूसरी जगह पे काम करेंगे चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो हमें ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, आपको बताया जाएगा किस तरह आप अपना हाउस बदल सकते हैं और शेयर ट्रांसफर करके और एक नया अकाउंट ओपन करके आप अपने शेयर ट्रांसफर करके इजीली हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो उसके लिए भी आप एक कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपने कांटेक्ट करना होगा व्हाट्सएप पर, एक ईमेल जो प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरी टीम से मुझसे रब्ता कर सकते हैं और डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके स्पेशल ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट ये करते हैं कि अकाउंट तो हमारे पास खुलवाना चाहते हैं, यानी हमारे पास सर्विस लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी किसी और ब्रांच के अंदर जाके अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो याद रखें कि अगर आप किसी और ब्रांच से अगर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको स्पेशल ग्रुप की सर्विस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन आपने अगर अकाउंट ओपन करना है तो हमसे ही रब्ता करना है, हमारी टीम से ही रब्ता करना है। इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, यानी कि आप किसी और ब्रांच में जाके अकाउंट खुलवाएं और आप अपने किसी शहर के अंदर या कहीं ब्रांच के अंदर आप अकाउंट खुलवाएं और फिर आप कहें कि हमें स्पेशल ग्रुप में ऐड कर लो, तो इस तरह स्पेशल ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमारा स्पेशल फ्री चैनल भी बना हुआ है, उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करें। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनकी रैली बनना बाकी है, रिफाइनरी, ऑयल सेक्टर, फर्टिलाइजर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इनकी भी रैली देखेंगे। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें और फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।